नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ में। आज हमारा टाइटल होगा, हम बात करेंगे चमत्कार को नमस्कार है, इस सब के बारे में कि ये शब्द कैसे बना, कहां से आया, क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि चमत्कार को नमस्कार क्यों होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया बात है ये। देखिए, जब तक आप कोई चमत्कार नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो नॉर्मल लोग नहीं कर रहे और आप कर रहे हैं, तब तक आपका नमस्कार नहीं होगा। मतलब लोग आपको वैल्यू, इंपॉर्टेंस तब देते हैं जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग हटके करते हैं। समझे आप मेरी बात। इसी के बारे में और विस्तार पूर्वक हम आगे बात करेंगे। देखिए, एक लड़का होता है, वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है लाइफ, बहुत कुछ ऐसा करना चाहता है जो उनके परिवार वालों से, रिश्तेदार वालों से सबसे अलग है। लेकिन करने के लिए ना चाहिए होता है पहले तो दिमाग में आना और फिर उन पे एक्शन लेना। लेकिन सिर्फ सोचते ही रहना तो बेकार है। वो चाह रहा होता है, सोच रहा होता है, लेकिन अभी उसे कुछ हासिल नहीं होता है, तो लोग उसको ना बहुत सीरियस नहीं लेते। उसकी बातों को, उसके जो भी सवाल जवाब होते हैं, उसकी किसी भी मुद्दे को लेकर कोई बात होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसको लोग, अरे छोड़ छोड़, तू कुछ खुद नहीं है, पहले तू पहले खुद तो बन कुछ, तब हम तेरी बात मानेंगे। लेकिन वो बड़ा सोच रहा होता है, वो बड़ा करने का ठान चुका होता है, और वो फिर उस एक लाइन के पीछे लगा होता है। जो उसने गोल बनाया है, जो टारगेट बनाया है, जो सपना देखा है, उसके पीछे लगातार मेहनत करता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कई बार फेलियर भी आता है, कई बार नहीं, ऐसा भी हो जाता है आदमी ना, ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि रुक जाता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, कुछ और कर लेता हूँ, ये शायद मेरे लिए बना ही नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति आ रही हो तो समझ जाना, या तो यहाँ से यू टर्न लोगे आप, यदि आप थम गए, रुक गए एक जगह, तो फिर आप वास्तव में बड़ा कर जाओगे। वो लड़का भी सेम वही करता है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना चली जाए, खिलाफ चली जाए, लोग क्यों ना खिलाफ हो जाए, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता है। वो उस चीज के पीछे लगा रहता है जो उसने सोच रखा था। चाहे उसे आईएएस बनने का सोचा हो, चाहे उसने यूट्यूब पे एक मोटिवेशन स्पीकर बनने का सोचा हो दुनिया में, तो वो उसके पीछे लगा हुआ है। तो वो नहीं डगमगाएगा, उसको पता है कि मैं ये करके रहूंगा। लेकिन लोग क्या है, उसे रोकने की कोशिश करेंगे, और वो कुछ बोलेगा तो उसको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि अभी उसने कोई चमत्कार नहीं किया है। जो हमने शुरू में बताया था मैंने, कि जब तक चमत्कार नहीं है तब तक नमस्कार नहीं है। इसलिए वो लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, और एक दिन ऐसा आता है कि वास्तव में कुछ जीवन में कर चुकता है, कुछ ऐसा कर जाता है जो एक आम आदमी से हटके होता है। भाई, हम अलग तभी तो दिखेंगे जब हम लोगों से कुछ अलग हटके करेंगे। जब देखिए सब वही खा रहे हैं, वही पहन रहे हैं, है ना, तो वही जैसे बनेंगे। जब कुछ हटके करोगे तो हटके बनोगे कुछ। देखिए, भगवान के घर दिन देर है, मतलब देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। यदि आपका नियत सही है, आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में है, तो फिर आप वास्तव में बड़ा कर जाओगे। और सेम वही होता है, एक दिन उसे अपना गोल, लड़के को अचीव हो जाता है जो बनना चाहता है, तो फिर लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से इज्जत देना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कुछ जो वो पाना चाहता था, जो चाहता था कि लोग मेरी बातें सुने, लोग मुझे कुछ समझे, मेरी बातों को लोग इंपॉर्टेंस दे, जो अपने आप को चमत्कारी समझता था कि लोग, मैं हूं तो सही लेकिन मुझे मानते नहीं, अब वो सब होने लगता है। लेकिन हुआ कब? जब उसने वो चीज हासिल की, वो चमत्कार हुआ, तभी उसका नमस्कार हुआ। इसलिए जब तक आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो लोग आपकी बातों को भी सीरियस नहीं लेंगे। चाहे आप कुछ भी हो, आपके अंदर कितनी ही वैल्यूज हैं, कितनी ही आप पॉजिटिव हो, कितनी ही आप अच्छे इंसान हो, तब तक आप कुछ भी नहीं हो जब तक आप खुद कुछ नहीं बन जाते हो। इसलिए एक मुकाम अपना हासिल करो, कुछ भी बनना चाहते हो लाइफ में बनो, तो लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लगेंगे। कहते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है, एक पद होता है, तो चाहे वो कुछ भी बोले लोग उसको सीरियस लेते हैं। अरे यार, उसने बोला है, वो वैसे ही थोड़ी बोल देगा कुछ भी। समझ रहे हो आप। इसलिए आप भी अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हो उस पद को हासिल करो। फेलियर आए, कुछ भी आए, लगे रहो, तब आप एक चमत्कार करोगे तो आपका भी नमस्कार होगा। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पे, और मुझे भी प्यार दो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और मेरे शब्द आपको अच्छे लगते हो तो आगे भी शेयर करना, और अच्छा रहेगा।